A system is taken along the path A and B as shown in the figure. If the amount of heat given in this process are Q and QB and change in internal energy delta U and delta UV respectively, then बच्चों अगर दोनों प्रोसेस को देखें तो दोनों पीवी डायग्राम पे दे रखा है, इंडिकेटर डायग्राम पे दे रखा है। इंडिकेटर डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे अगर वर्क डन फाइंड करना हो तो हम एरिया फाइंड करते हैं। अगर बच्चों प्रोसेस ए का एरिया देखें अपन, तो प्रोसेस ए का एरिया क्या होगा कंपेयर टू प्रोसेस बी, ज्यादा होगा। प्रोसेस बी में देखें ये एरिया होगा और प्रोसेस ए ऑफ कोर्स इतना जो एरिया है वो ज्यादा है बी से, किसका, ए का ज्यादा है। ऑलराइट बच्चों, कहोगे सर एरिया से क्या होगा, पीवी डायग्राम का एरिया बच्चों वर्क डन देता है, तो वर्क डन ए का ज्यादा होगा वर्क डन कंपेयर टू प्रोसेस बी। ये कहानी समझ में आ गई। वर्क डन ए का ज्यादा होगा वर्क डन प्रोसेस बी से, क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो ज्यादा है ए का कंपेयर टू बी। ऑलराइट, सो डब्ल्यू ए अगर ग्रेटर देन डब्ल्यू बी है, अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ऑलराइट, सो यहां से देखिए दोनों प्रोसेस अगर बात करें ए का एज वेल एज बी का, तो दोनों प्रोसेस का इनिशियल सेम, दोनों प्रोसेस का फाइनल भी सेम। तो अगर इनिशियल और फाइनल दोनों प्रोसेस का सेम है तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा बच्चों वो भी सेम ही होगा, वो भी इक्वल ही होगा। तो डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा यू जितना ए का उतना ही डेल्टा यू बी का। तो फर्स्ट ऑप्शन इस हिसाब से तो हमारा गलत हो गया और थर्ड भी गलत हो गया, क्योंकि डेल्टा यू ए डेल्टा यू भी इक्वल नहीं है। अब देखिए ऑप्शन 2 और 4 में आपको इक्वलिटी दिख रहा है, अच्छी बात है। क्यू के लिए बात कर ले। अब आप कहोगे कि सर डेल्टा यू तो दोनों में सेम ही है, डब्ल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका क्यू भी ज्यादा होगा, डब्ल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा, क्यू भी ज्यादा होगा। अब देखिए डब्ल्यू किस प्रोसेस का ज्यादा है, ए का, तो क्यू ए विल बी ग्रेटर देन क्यू बी। सो सिंस डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी वी कैन से क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी, जो कि फोर्थ है बच्चों, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑलराइट।